तो मैं हूं पवन बगड़िया, आपके मेरे YouTube चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ा था माउथ और बक्कल कैविटी को हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। दोस्तों, माउथ और बक्कल कैविटी दोनों हम एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और तीसरा पार्ट है हमारा फेरिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, फेरिंग्स। फेरिंग्स दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको गर्सनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्सनी। फेरिंग्स फेरिंग्स देखिए, उभयनिष्ठ व आहारनाल। दोस्तों फेरिंग्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहारनाल व श्वास नाल का उभयनिष्ठ भाग होता है। उभयनिष्ठ भाग यानी फेरिंक्स जो है वो आहारनाल और श्वास नाल का क्या होता है? उभयनिष्ठ भाग होता है फेरिंक्स के अंदर किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथि नहीं होती है। फेरिंक्स के अंदर क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, इसलिए फेरिंक्स में पाचन नहीं होता है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, फनल लाइक संरचना होती है। फेरिंक्स किस प्रकार की संरचना है? फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, फनल लाइक संरचना होती है फेरिंक्स से। तो इसके अंदर किसी प्रकार का पाचन फेरिंक्स के अंदर नहीं होता है। आहारनाल व श्वासनाल का क्या होता है? ये उभयनिष्ठ भाग होता है। अब देखिए फेरिंक्स के अंदर, देखिए फेरिंक्स में ओरोफेरिक बक्कल कैविटी, लेरिंक्स यानी कंठ, बक्कल कैविटी यानी मुख हुआ, लेरिंक्स यानी कंठ, और इसके अलावा दोस्तों यूस्टेकियन ट्यूब। और इसको बक्कल कैविटी, लेरिंक्स ये जो खुलते हैं वो कहाँ खुलते हैं? फेरिंक्स के अंदर खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? इस प्रकार तो फेरिंक्स के तीन पार्ट आते हैं, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। यानी इंटरनल लेयर जो होते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो हैं दोस्तों, इंटरनल नोस्ट्रिल्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब फेरिंक्स में खुलते हैं। फेरिंक्स के अंदर बक्कल कैविटी यानी ये मुख गुहा, लेरिंक्स कंठ, इंटरनल नोस्ट्रिल ये नाक है, इसके ये बाह्य छिद्र है, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल नेयर्स यानी बाह्य छिद्र। और नाक के अंदर की ओर फेरिंक्स में जो खुलते हैं वो कहलाते हैं आंतरिक नासा छिद्र। इंटरनल नोस्ट्रिल्स यानी आंतरिक नासा छिद्र एंड यूस्टेकियन ट्यूब, ये यूस्टेकियन कैनाल आते हैं, यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब होते हैं। इंटर जो ईयर होता है उसका मिडिल ईयर से, और ओपनिंग छिद्र उसका कहाँ होता है? फेरिंक्स। कहाँ खुलती है? वो फेरिंक्स के अंदर खुलती है। तो ये चीज किसके अंदर खुलती है? फेरिंक्स के। इस आधार पर जो फेरिंक्स है वो कितने प्रकार की होते हैं? फेरिंक्स के तीन भाग होते हैं दोस्तों। फेरिंक्स के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहला होता है नेजोफेरिंक्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंक्स, और तीसरा होता है लेरिंगोफेरिंक्स। ये तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स जहाँ इंटरनल नेयर्स खुलेंगे, इंटरनल नोस्ट्रिल्स खुलेंगे, वो नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स जहाँ लेरिंक्स की बात आती है, जो बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी जहाँ ओपन होती है वो क्या हो जाएगा? ओरोफेरिंक्स, और लेरिंक्स जहाँ ओपनिंग होती है वो कहाँ हो जाएगा? लेरिंगोफेरिंक्स। इस फेरिंक्स जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं लेरिंक्स के, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से शो करेंगे, उससे आपको हर चीज समझ में आएगी। डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये देखिए, ये जो आपको है ये है हार्ड प्लेट। ये क्या है? हार्ड प्लेट यानी कठोर तालु। और ये जो है ये है सॉफ्ट प्लेट।
ये क्या है, सॉफ्ट प्लेट यानी कोमल तालु। ये आगे जाकर के संकरा होता जाता है, ये यूला का निर्माण करता है, यूला है ना, जो फेरिंग्स के अंदर लटकी हुई संरचना होती है, यूला। और ये जो है ये एक्सटर्नल नेयर्स आपका, ये क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर यानी बाह्य नासा छिद्र। ये दो जो एक्सटर्नल नेयर्स है या नोस्ट्रिल बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये जो है वो क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी बक्कल कैविटी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बक्कल कैविटी। ये क्या है, ये माउथ, ये बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो छत बनाता है वो क्या होता है, तालू होता है। तो ये जो आपको भार दिखाई दे रहे हैं इनको रग्गी बोलते हैं। ये जो भार होते हैं ये रग्गी, ये तालू के अंदर है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं प्लेटाइन रग्गी, प्लेटाइन रग्गी। ये जो भार दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं रग्गी, और ये तालु के अंदर है इसलिए प्लेटाइन रग्गी बोल देते हैं इसको। अब देखिए ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट्स, ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, फेरिंग्स है। ये पार्ट्स पूरा का पूरा क्या है, फेरिंग्स है। देखिए ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा क्या है, फेरिंग्स है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आंतरिक नासा छिद्र खुलते हैं, तो ये क्या है, इंटरनल नेयर्स। ये क्या है, इंटरनल नोस्ट्रिल या नेयर्स, आंतरिक नासा छिद्र। और यूस्टेकियन ट्यूब भी फेरिंग्स के अंदर खुलती है, तो ये ओपनिंग ऑफ, ये क्या है, यूस्टेकियन अपर्चर, अपर्चर ऑफ यूस्टेकियन केनाल या ट्यूब। ये अपर्चर ऑफ यूस्टेकियन केनाल या यूस्टेकियन ट्यूब है। और यहाँ पे जो है ये बक्कल कैविटी ओरोफेरिंक्स हो गया, और यहाँ पे जो है वो क्या आएगी आपकी, लेरिंक्स। यहाँ पे क्या होगा, लेरिंक्स। ये लेरिंक्स है जिसमें सी आकार की रिंग्स पाई जाती है, ये क्या है, लेरिंक्स। और यहाँ पे जो ओपन होता है आपका, यहाँ पे क्या ओपन होगा, इजोफेगस। क्या होगा, इजोफेगस। ये जो स्ट्रक्चर आपकी क्या है, इजोफेगस। ये क्या है, इजोफेगस की स्ट्रक्चर है। ये आपकी क्या है, फेरिंग्स की संरचना आपको दिखाई दी गई है। यहाँ पे ये बक्कल कैविटी है, तो यहाँ का जो पार्ट होगा ये क्या होगा, ओरोफेरिंक्स। क्या होगा, ओरोफेरिंक्स होगा। ये है आपकी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। और ये जो है ये है इजोफेगस। क्या है, इजोफेगस। और ये जो है वो आपका ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया का ये जो ओपनिंग छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। इजोफेगस का जो ओपनिंग छिद्र होता है, इजोफेगस का जो ओपनिंग छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्लेट। और यहाँ पे ट्रेकिया के ऊपर एक इस प्रकार लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। इसको क्या बोलेंगे, लिड लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिस। और जो एपिग्लोटिस मसल्स कार्टिलेज मसल्स की बनी होती है, ये जो है वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज मसल्स, कार्टिलेज मसल्स की संरचना है। ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या काम करेगी कि भोजन को किस में जाने से रोकेगी, इस ट्रेकिया में जाने से। जैसे ही भोजन आएगा तो ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको ढक लेगी, किसको, ग्लोटिस को। इसलिए भोजन है वो कहाँ नहीं जा पाएगा, ट्रेकिया के अंदर नहीं जा पाएगा। तो एपिग्लोटिस जो है क्या है, भोजन को, हवा आती है उसको ट्रेकिया में भेज देती है, भोजन है उसको एजोफेगस में भेज देती है, यानी यहाँ पे नहीं आने देता है। इस मतलब ये इस प्रकार से आदान प्रदान करता है जिस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस करती है। इसलिए एपिग्लोटिस जो है इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, साधनों को इधर उधर भेजते हैं,
मतलब सर्किल पर खड़ी रहती है, उसी प्रकार से ये भी यहाँ खड़ी रहती, ये भी यहाँ पर होती है स्ट्रक्चर। ये क्या करेगी, भोजन को इजोफेगस में भेजेगी और जो वायु आएगी उसको ट्रेकिया के अंदर भेजेगी। एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी ओवरऑल क्या थी, फेरिंग्स थी। क्या थी, फेरिंग्स की स्ट्रक्चर थी। फेरिंग्स के अंदर ये चीज ओपन होती है और ये पार्ट्स आपके क्या थे, फेरिंग्स का था। ये डायग्राम आपको समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, एकदम अच्छा डायग्राम आपको। ये हार्ड प्लेट है, ये सॉफ्ट प्लेट है, ये आपकी बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ये ओरोफेरिंक्स, ये ट्रेकिया, इजोफेगस, ग्लोटिस, ग्लैट, अपर्चर ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब्स, इंटरनल नेस, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल नेस है, ये क्या है, नेक्स्ट है, ये जो है इस पार्ट्स को आप क्या बोलोगे, देखना, ये तो ओरोफेरिंक्स हो गया, ये तो ओरोफेरिंक्स हो गया, और आपका जो ये पार्ट्स होगा, ये पार्ट्स क्या कहलाएगा, लेरिंगोफेरिंक्स। क्या कहलाएगा, लेरिंगोफेरिंक्स। ये क्या कहलाएगा, लेरिंगोफेरिंक्स। और आपका ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, ये पार्ट नेजो, क्योंकि ये जो है ना नेजल पैसेज है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, नेजल पैसेज है, नेजल पाथ, ये आपका नेजल पाथ है, और यहाँ पे ये ओपनिंग होता है इंटरनल एयर्स। तो ये क्या होगा पार्ट्स आपका, नेजोफेरिंक्स। तो नेजोफेरिंक्स तीन पार्ट्स हो गए, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, ये तीन पार्ट्स हो गए। ये आपका फेरिंक्स था दोस्तों। यहाँ पर पाचन किसी प्रकार का होता नहीं है, क्योंकि क्या नहीं होती है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है। ये आपका फेरिंक्स था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं फेरिंक्स का। फिर हम बात करेंगे इजोफेगस की, आगे हम बात करेंगे इजोफेगस की। चलो दोस्तों, ये हमारा फेरिंक्स था। फेरिंक्स के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आहारनाल व श्वास नाल का उभयनिष्ठ भाग होता है। तीन भाग हमने इसके देखे। उसके हम बाद में बात करते हैं इजोफेगस की। चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा इजोफेगस। क्या हो जाएगा, इजोफेगस। हिंदी में बोलते हैं गस्सिका। यदि इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर होती है। ट्यूबुलर संरचना है, एक नलिकाकार संरचना है। और ये जो इजोफेगस है, इजोफेगस क्या काम करेगी, फेरिंक्स को स्टोमक से जोड़ेगी। किसको, फेरिंक्स को। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये इस प्रकार से है, ये आपका माउथ है, फेरिंक्स, फिर इजोफेगस। यहाँ पे आप सी सेट बनाना चाहो तो बना सकते हैं इसको इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे आपका हो जाएगा डायफ्राम। क्या होगा, डायफ्राम। तो ये आपकी है माउथ, ये बक्कल कैविटी, ये फेरिंक्स, यहाँ पे इजोफेगस हो जाएगा। और इजोफेगस देखिए ये डायफ्राम है, डायफ्राम को क्रॉस करके कहाँ एंटर कर रही है, स्टोमक में। तो स्टोमक को फेरिंक्स, जो फेरिंक्स है और स्टोमक है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रही है, इजोफेगस। तो इजोफेगस जो है वो फेरिंक्स व स्टोमक को जोड़ने का काम करती है। फेरिंक्स को इजोफेगस से जोड़ती है, फेरिंक्स को स्टोमक से जोड़ती है इजोफेगस। इजोफेगस की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब आगे देखें, इजोफेगस जो है इसका जो 1/3 पार्ट है, इजोफेगस का ऊपर का ऊपरी 1/3 पार्ट जो है वो कंकाली पेशियों का होता है, स्केलेटन मसल्स। केवल स्केलेटन मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, केवल स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स का मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं या इनवॉल्यूंटरी या वॉलंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स मतलब ऐच्छिक पेशियां। यानी जो इजोफेगस है इसका ऊपर का जो 1/3 पार्ट्स है वो किसका बना होता है, ऐच्छिक पेशियों का, यानी हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। वॉलंटरी मसल्स का बना होता है, ऐच्छिक पेशियों का, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। इसका जो मध्य का 1/3 पार्ट्स होता है, मध्य का 1/3 पार्ट जो होता है, और सघन म्यूकोसा होती है इस पार्ट्स के अंदर। इस पार्ट्स के अंदर म्यूकोसा जो है वो सघन होती है। 1/3 ऊपर का जो 1/3 पार्ट्स है इसके अंदर जो होती है सब म्यूकोसा, सघन सब म्यूकोसा होती है।
सघन सबम्यूकोसा पार्ट्स होता है। आगे हम म्यूकोसा सबम्यूकोसा की बात करें। ये जो मध्य पार्ट है 1/3 भाग, ये मध्य पार्ट है। यहाँ पे आपको जो है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी यानी स्केलेटन यानी कंकालीय एंड स्मूथ दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इसके मध्य एक तिहाई भाग में स्केलेटन और स्मूथ का मतलब अनैच्छिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो यहाँ पर ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। जो अंतिम 1/3 पार्ट्स होता है, अंतिम 1/3 पार्ट जो होता है इजोफेगस का, वहां पे केवल और केवल किस प्रकार की मसल्स मिलेगी? ओनली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट। ओनली स्मूथ मसल्स का मतलब होता है इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब अनैच्छिक पेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/3 पार्ट्स, 1/3 ऊपर वाला, मध्य वाला और अंतिम वाला। यहाँ पर मसल्स के आधार पर इसको डिवाइड किया हमने। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स यानी जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, उसकी इजोफेगस में क्या पाया जाता है? इनकी इजोफेगस में केवल स्केलेटल मसल्स पाई जाती है, केवल स्केलेटन मसल्स पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स मतलब कंकाली पेशियां, केवल कंकाली, ये कंट्रोल में रहता है इनके खुद के, नहीं रूमिनेंट एनिमल्स खुद के कंट्रोल में रहता है। जैसे ये आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको ले आते हैं मुख के अंदर, फिर जुगाली निकालते हैं। इसका मतलब ये इनके खुद के कंट्रोल में है, यहाँ पर हमारे कंट्रोल में नहीं होते स्मूथ मसल। तो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, जो जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं, उनके अंदर इजोफेगस जो होती है, इजोफेगस में संपूर्ण और संपूर्ण क्या पाई जाती है? स्केलेटल मसल्स नहीं, सॉरी, नॉन स्केलेटल मसल्स मिलेगी। सही है, स्केलेटल मसल्स मिलेगी क्योंकि ऐच्छिक है। स्मूथ मसल्स जो होती है वो अनैच्छिक होती है, तो स्मूथ मसल्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी? स्केलेटल मसल्स मिलेगी, कंकाली पेशी मिलेगी, उनके कंट्रोल में रहती है। नॉन स्केलेटल मसल्स नहीं मिलेगी। हमारे अंदर स्केलेटन भी है, नॉन स्केलेटन भी है, यानी स्मूथ भी है। तो ये रूमिनेंट एनिमल्स के बारे में आपको इतना पॉइंट्स आपको इजोफेगस के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं इजोफेगस के टीएस कार्ड की बात करेंगे। हम इजोफेगस के टीएस कार्ड की बात करेंगे। देखिए, जब हम इजोफेगस जो है उसका टीएस कार्ड काटते हैं, यानी इजोफेगस को जब इस तरह से आप काटोगे इजोफेगस को, तो आपको क्या कौन कौन सी लेयर्स है वो दिखाई देगी इस तरह से काटने पर। तो देखना, टीएस ऑफ इजोफेगस, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इजोफेगस, यानी इसका जो टीएस काट है, टीएस काट का मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है एलएस और एक टीएस होता है ट्रांसवर्स, मतलब इस तरह से कटिंग करनी। इस तरह से आप कटिंग करोगे आपको 4 लेयर दिखाई देगी। यानी इजोफेगस, चाहे इजोफेगस हो, चाहे स्टोमैक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, जब आप इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, आप इसके टीएस काट को देखते हैं, जब आप इसको काट करके देखते हैं तो इसमें आपको 4 लेयर दिखाई देती है। 4 लेयर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे वो स्टोमैक हो, चाहे इजोफेगस हो, इजोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक आपको जो है वो 4 लेयर सेम वो दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत माइनर इसमें क्या है कि चेंजेबल आता है। तो देखना, टीएस आप काटोगे तो इसमें आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे। एक होता है ऊपर वाला जो आपको दिखाई देगा वो होगा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या पार्ट होगा? जो आपको सबसे ऊपरी भाग देगा वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संजीव तक का बना होता है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो पार्ट दिखाई देगा वो आपको क्या देगा? सबम्यूकोसा, सॉरी सबम्यूकोसा नहीं, मस्कुलर कोट, यानी मांसपेशियों का एक आवरण होगा जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। तीसरे पार्ट्स की हम बात करें तो आपको मिलेगा म्यूकोसा, और जो चौथा पार्ट है वो आपको मिलेगा म्यूकोसा। ये पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर 4 भाग दिखाई देंगे जब आप टीएस काटोगे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मस्कुलर कोट, म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो देखिए, आप जब भी बात करते हैं किसी का टीएस काटोगे एलिमेंट्री किनारे के अंदर, तो आपको 4 पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपको 4 पार्ट्स में कौन से दिखाई देंगे? एक होगा सिरोसा,
सिरोसा रहेगा और आपके बाकी सेम तीनों रहेंगे, मस्कुलर कोट, सम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा के अंदर आपके दो भाग आते हैं, दो लेयर्स आएगी। सिरोसा के अंदर दो लेयर्स आएगी, कौन कौन सी आएगी? एक आएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एक आएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया और एक आएगी विसरल पेरिटोनियम, VISCERAL, विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, एक विसरल पेरिटोनियम और दूसरी आएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। दूसरी क्या आएगी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये सिरोसा के अंदर, तो इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखा है? इज़ोफेगस के अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया यानी सिरोसा। तो हम यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सिरोसा किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है? आपको ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से ऑप्शन। तो इज़ोफेगस के अंदर सिरोसा प्रेजेंट नहीं होता है। हम सिरोसा नहीं बोल सकते क्योंकि सिरोसा के अंदर आपके दो लेयर्स होनी चाहिए, विसरल पेरिटोनियम एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और जो विसरल पेरिटोनियम हो चाहे पेरेटल पेरिटोनियम हो, पेरिटोनियम जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर नहीं मिलता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये जो होगा आपका, ये डायफ्राम के ऊपर वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोरेसिक कैविटी। और ये जो पार्ट होगा यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे कौन सी कैविटी होगी? एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर पेरिटोनियम नहीं होता है और ये तो थोरेसिक कैविटी को ही क्रॉस करती है कौन? इज़ोफेगस। तो इज़ोफेगस के अंदर पेरिटोनियम नहीं होता है, विसरल पेरिटोनियम इज़ोफेगस के अंदर एब्सेंट होता है। इसमें बाहरी आवरण कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कौन सा होता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। सिरोसा प्रेजेंट नहीं, सिरोसा नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मस्कुलर कोट, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये चार लेयर होगी जब आप इसका टीएस काटेंगे। यानी इज़ोफेगस का जब आप टीएस काटेंगे तो आपको चार लेयर्स दिखाई देगी। इसका जब आप टीएस काटोगे तो कितनी लेयर्स दिखाई देगी आपको? चार लेयर्स दिखाई देगी। तो आज हमने देखा फेरिंक्स और इज़ोफेगस। फेरिंक्स के बारे में जाना हमने, फेरिंक्स किस तरह से काम करता है, क्या काम होता है, पाचन दोनों में नहीं होता है। नहीं तो इज़ोफेगस में पाचन होगा, इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है। जो इज़ोफेगस है, इज़ोफेगस के अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स। और ये म्यूकस का श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? म्यूकस का श्रावण करती है। और ये भोजन को कहाँ पहुंचाती है? यहाँ आमाशय में पहुंचाती है। यहाँ पे जो है एक संपिक्टर पाया जाता है, यहाँ पे उस संपिक्टर को बोलते हैं कार्डियक संपिक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक संपिक्टर। और यहाँ पे जो एक संपिक्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक संपिक्टर, पाइलोरिक संपिक्टर। ये संपिक्टर पाया जाता। तो जो इज़ोफेगस है वो कार्डियक संपिक्टर के माध्यम से स्टोमैक में खुलती है। कहाँ खुलती है? कार्डियक संपिक्टर के माध्यम से इज़ोफेगस जो है वो कहाँ खुलती है? स्टोमैक में खुलती है। और जो आपकी इज़ोफेगस है वो थोरेसिक कैविटी को पार करती हुई किसको पार कर जाती है? डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम को पार करती हुई कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा आमाशय में खुलती है। और मुख के अंदर जो भोजन होता है बोलस बोलते हैं उस बोलस को। तो उस बोलस वो बक्कल कैविटी में आएगा, बक्कल कैविटी से बोलस जो है वो कहाँ आएगा? फेरिंक्स में, फेरिंक्स में से कहाँ आएगा? इज़ोफेगस में, इज़ोफेगस में कहाँ चला जाएगा? स्टोमैक के अंदर। यानी जो माउथ के अंदर जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको हम काइम बोलते हैं। और जो छोटी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। जो भोजन होता है उसको क्या बोलेंगे? काइल। स्टोमैक के अंदर काइम और ये बोलस मुख के अंदर होता है। तो ये हमने देखा था आज, फेरिंक्स देखा, इज़ोफेगस देखा और इसकी स्ट्रक्चर देखा।